बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह की पनाह में रहें। तो जी आगाज़ करते हैं एक न्यू व्लॉग का, जो कि हम लोग पॉन्ड्स लोशन से शुरू कर रही हूँ। ये बेस्ट लोशन है, बहुत थिक है और ये सबसे बेस्ट है। मैं इसे यूज़ करती हूँ, इसके 100% रिज़ल्ट हैं। ये स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करता है। मतलब इस टाइम पाकिस्तान में जितने भी प्रोडक्ट मतलब ये मॉइस्चराइज़ के जो अवेलेबल हैं ना, उनमें ये सबसे बेस्ट है। ये इतनी स्किन वो नरम मुलायम कर देता है और ये वाइटनिंग लोशन भी है। ये पॉन्ड्स का ये सबसे अच्छा लोशन है, कोई इसमें शक नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है और मेरी फैमिली में भी मेरी भाभियाँ वगैरह सब ये लोग यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को अपना व्यू देना चाहूँ तो ये लोशन में तो ये सबसे बेस्ट लोशन है। आप लोग प्लीज़ यूज़ करना, एक दफ़ा मेरे कहने पे पॉन्ड्स जो है ना ये यूज़ करना। इसमें फ़ेक कंपनियाँ भी आई हुई हैं और अगर आपको ये डन करना है कि कहीं आप फ़ेक तो नहीं ले रहे हैं, कोई नकली कंपनी का तो नहीं ले रहे हैं, तो इसका भी आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग उसको पानी में डाल के ना हल करें। जो ओरिजिनल होता है वो हल हो जाता है और जो ओरिजिनल नहीं होता वो उसमें ऐसे खिटियाँ-खिटियाँ सी बनी हुई उस पानी में ना रह जाती हैं, वो मिक्स नहीं होता और जो ओरिजिनल होता है वो मिक्स हो जाता है। तो भाई जी, इसकी तो हो गई बात। अब हम कपड़े तय करेंगे। मैंने आपसे शेयर किया था कि कल आंटी आई हुई थी, उन्होंने कपड़े धोए हैं, तो आज मैंने तय करने हैं। तो मैंने कहा तय भी करूँगी और आपसे गपशप भी करूँगी। आपसे मैंने एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप लोग यकीन करें, कल रात को मेरी मुर्गी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि बस मैंने कहा अब ये अल्लाह को प्यारी होने वाली है। तो मैंने बड़े भाई को बोला कि आप लोग ना इसको हलाल कर दें। मीन्स के देखें, अब मैं उसको अज़ियत में तो नहीं रखना चाहती थी क्योंकि उसको साँस ही नहीं आ रहा था और आप यकीन करें ये सब अचानक हुआ है। मीन्स कि मैं तो रात को लास्ट टाइम उसको देखती हूँ ना, तो मैं कि अब मतलब अगर अगर ये प्यासी है तो उसको पानी दे दूँ, अगर मतलब इसने दाना-वाना खाना है तो खा ले। तो जब मैं देखने गई हूँ तो उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी कि उसको साँस ही नहीं आ रहा था। मैं तो सच्ची बात है रोना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि मैंने जब भी कभी इनको पाला है ना, तो या तो मुर्गे निकल आते हैं जो मुझे हलाल कराने पड़ते हैं। तो अगर मुर्गी हो तो मुर्गी बचती नहीं है, वो बीमार हो जाती है और बीमारी के हाथों मर जाती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, रोना शुरू कर दिया। तो भाई कहते हैं ठीक है, मैं इसको अज़ियत नहीं देता, मैं इसको हलाल कर देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको इजाज़त दे दी, मैंने कहा कर लो। और जब वो करने लगे तो मैंने शोर मचा दिया। मैंने कहा नहीं, नहीं, अगर इसने मरना है तो ये अपनी मौत खुद मर जाएगी। ये ना हो कि हो सकता है ये कल तक ठीक हो जाए और हम लोग तो आज ही इसको हलाल कर दें। तो मेरा दिल नहीं माना। मैंने भाई को बोला कि नहीं जी, हलाल नहीं करनी। तो मैं फिर रात को उसको कहवा बना के दिया। रात को लेट नाइट फिर मैं इसको एक मतलब 4 बजे उठी हूँ। तो मैं अपनी रूटीन के मुताबिक वैसे 2 बजे सो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा खफ़ा थी फिर भी सो गई, क्या करती। 2 बजे से मैं 4 बजे उठी हूँ। 4 बजे आँख खुल गई मेरी टेंशन से। तो मैं उठी हूँ, आकर इसको देखा है मैंने, तो ये ठीक नहीं थी, इसका साँस ठीक नहीं था। तो जी, मैंने इसको कहवा दिया बना के। तो मैंने कहा चलो अल्लाह बेहतर जानता है, कोई पता नहीं चलता किस चीज़ से आराम आ जाए। मैंने कहवा दिया है। जब मैंने कहवा दिया है तो फिर मैं इसको देने के बाद मैं दोबारा सो गई। तो सुबह 6 बजे मैंने फिर देखा इसकी कंडीशन उसी तरह थी। तो अल्लाह भला करे। जब इंसान की कहती हूँ, जब जानवर की भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी होती है, उसकी मौत नहीं लिखी होती है, तो फिर उसको कोई बंदा मौत दे नहीं सकता। तो हुआ कुछ यूँ कि जब सुबह 7 बजे का टाइम था, तो मेरी भतीजी आई है उसको देखने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत शौकीन है और वो बहुत स्ट्रेस लेती है। वो रात को भी रो के, तो मतलब मैंने समझे कि घर सर पे उठाया हुआ था, मैंने और मेरी भतीजी ने। तो फिर क्या हुआ कि उसने जब देखा तो मुर्गी माशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ी और बिल्कुल मीन्स कि बिल्कुल ठीक-ठाक ना, वो इसको देख के हैरान हो गई। फ़ौरन आई है, कहती है फूफू, फूफू मुर्गी ठीक हो गई है। तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, अब वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा-सा ऐसे करती है, मीन्स कि इतना खा नहीं रही है, पर अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जान बच गई है। बाकी खुराक तो वो वैसे भी आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगी तो कर लेगी। पर समझ नहीं पड़ी है कि इसको क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आता। मैं तो इसको कंबल कराती हूँ, पता नहीं मेरे ज़हन में तो ये आता है कि शायद इसको ऑक्सीजन की कमी हो गई है। पर अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि वो अब ठीक है। अब उसको कोई ख़तरा नहीं है, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। ये सारी बात वही समझ सकते हैं जिन्होंने जो एनिमल लवर होते हैं, जिनको एनिमल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो जी, अब हम देखें आगे नेक्स्ट क्या करते हैं। कपड़े कल धुलवाए थे, तो मैंने कहा ये तय कर लूँ, साथ आपसे गपशप हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखती हूँ मैं कि मैं क्या करती हूँ। जुड़े रहिए अब मेरे साथ।
तो जी टाइम हो रहा है असर का, अभी नमाज़ अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी वज़ीफ़ा करूँगी, वज़ीफ़ा भी मैंने करना है। आपको आपसे भी मैंने शेयर किया हुआ है वज़ीफ़ा, तो आप भी किया करें, ज़रूर किया करें। तो बहुत ज़्यादा दिल सुकून में है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि रमज़ान शरीफ़ आ गया है और रात को हमने तरावी भी पढ़नी है। अब तो नमाज़ रात की बहुत लंबी हो जाया करेगी, तो आज रात को तरावी भी पढ़नी है, फिर सुबह सहरी। और रमज़ान वो वाहिद महीना है जिसमें फैमिली के ऑल मेंबर्स एक जगह पे बैठ के खाते हैं। यानी कि रूटीन वाइज़ तो कोई ना कोई ऐसा होता है कि घर में मौजूद नहीं होता, कोई दुकान से लेट आता है, कोई अपने मतलब जो उनका पेशा होता है वहाँ से कोई ना कोई लेट ही आ रहा होता है। तो हमारी फैमिली में अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारा तो यकीन करें कि कोई रूटीन है ही नहीं है किसी की, क्योंकि हम भाभियाँ वगैरह अलग से खाना खाते हैं, ठीक है? फिर भाई लोग अलग से आते हैं, रात को भाई लोग इकट्ठे खाते हैं तो हम लोग पहले से खा चुके होते हैं, तो बिल्कुल रूटीन नहीं है। रमज़ान का वाहिद महीना होता है जिसमें सहरी टाइम भी सारे प्रेज़ेंट होते हैं, हाँ, और अफ्तारी टाइम भी सारे प्रेज़ेंट होते हैं, तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। तो मेरी ये कहानी चल रही है कि मुझे अम्मी लोग कह रहे हैं कि हमारे घर इधर ही इफ्तारी करो, और मेरी फूप्पो मीन के सास फूप्पो वो कहती हैं नहीं, नहीं जी अपने घर इफ्तारी करो, क्योंकि मैं हमेशा से बेशक इधर ही रहूँ ना तब भी इफ्तारी मैं ससुराल ही करती हूँ, क्योंकि वो लोग वो मुझे नहीं छोड़ते। वो कहते हैं एक रमज़ान का महीना ही तो होता है जिसमें हम सब इकट्ठे होते हैं। तो इधर अम्मी लोग कहते हैं कि एक रमज़ान का महीना ही तो होता है, हम लोग इकट्ठे होते हैं, अब तुम वैसे तो इधर होती हो तो अब रमज़ान में क्यों नहीं? तो अब मैं तो सोच में पड़ी हुई हूँ कि मैं क्या करूँ? इधर इफ्तारी करूँ या उधर करूँ? अब दोनों में से वैसे मैं सोच यही रही हूँ कि एक अफ्तारी या अफ्तारी ससुराल कर लिया करूँगी, सहरी इधर कर लिया करूँगी, या सहरी ससुराल कर लिया करूँगी और अफ्तारी अम्मी लोगों के घर कर लिया करूँगी। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ ही रहेंगे, इंशाल्लाह डेली रूटीन आपको मैं बताया करूँगी, सहरी भी बताऊँगी, अफ्तारी भी बताया करूँगी। तो मैं जहाँ पे अफ्तारी अफ्तारी करूँगी, मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो जी बहुत मज़ा होने वाला है, क्योंकि हर इंसान की अपनी फ़रमाइश होती है, मैंने ये खाना है, फलाँ ने ये खाना है। तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हमारी फ़ैमिली में किसको क्या-क्या पसंद होता है और किसको क्या पसंद नहीं होता। क्योंकि आप यकीन करेंगे कि 3 तरह की तो सिर्फ़ चाट बनती है हमारे घर। एक कहता है मेरी चाट में सिर्फ़ दही होना चाहिए, एक कहता है मेरी चटनी वाली चाट होनी चाहिए, और आप यकीन करेंगे मुझे ये दोनों पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ चाट मसाले वाली हो, यानी कि सारा मटीरियल कटा हुआ हो, चने, आलू, प्याज़ वग़ैरह सब कुछ, सब्ज़ मिर्च, थोड़ा-सा धनिया उसमें, और उसमें चाट मसाला डाला हुआ हो, शान का चाट मसाला, तो वाह जी वाह! मज़ा आ जाता है। और मेरा फ़ेवरेट है, हम लोग अंडे उबाइल करते हैं, उसको दरमियान में से 2 कटिंग करके, पीस करके, तो उसको थोड़े से बेसन घोला हुआ होता है, जिस बेसन में सुरख मिर्च, थोड़ा-सा क्या नाम है, नमक हस्बे ज़रूरत और ज़ीरा तो ऐड करके, तो उसको मिक्स करके, थोड़ा-सा थिक होता है, थोड़ा-सा घना होता है, तो अंडे डिप करके उसको भी हम लोग फ्राई कर लेते हैं। वो मेरा फ़ेवरेट है। यानी कि मेरी इफ्तारी उसी के साथ होती है। तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, अल्लाह ताला सही सलामत रमज़ान आए और हमें इबादत करने के मौके मिलें, और हम सबसे ज़्यादा, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबको तौफ़ीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ समेट सकें। क्योंकि रमज़ान शरीफ में हमें मौका मिलता है कि हम बहुत सारी नेकियाँ इकट्ठी करें, बहुत ज़्यादा सवाब कमाएँ। तो काम तो सारी ज़िंदगी होते ही रहते हैं, पर जितना टाइम मिले, आप लोगों ने बहुत इबादत करनी है। वैसे औरतों की तो बहुत ज़्यादा रूटीन टफ़ हो जाती है, क्योंकि आम निस्बत, यानी कि हम दिन को रात को तो हांडी-रोटी ही होती है ना, तो इसमें तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। फिर भी अल्लाह ताला हमें टाइम, अगर हम लोग खुद चाहें तो हमारा टाइम इबादत का निकल आता है। तो प्लीज़ खुदारा बहुत इबादत करना। तो अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ, तो फिर मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। अभी मैं वज़ीफ़ा करूँगी, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो जी हुरैन ने तंग किया हुआ था बहुत ज़्यादा। बस सुबह भी इसने मुझे कहा है कि वो है, रोई जा रही थी कि मुझे बाहर से चीज़ें ला कर दो। फिर मैं सुबह लेकर गई हूँ, इसको चॉकलेट लेकर दी है, बिस्किट लेकर दिए हैं। अब आपको भी पता है कि बच्चों को अब ज़्यादा चीज़ें भी नहीं खाने देनी चाहिए, क्योंकि फिर बीमार हो जाते हैं। तो अभी भी ये शोर मचाई जा रही थी, मम और मम मम। फिर इसको मैंने खूब इसका वो किया है। मैंने इसको क्या किया है, मैं इसके लिए चीनी ले आई हूँ, चीनी रख दी है इसके आगे, और मैंने कहा ये तुम खा लो। अब चुप हो गई है। अब इसी को, अब यही इसकी मम है, मम और मम। अच्छा आप हमो नहीं खाओ ना। और मेरी बहन ने थोड़ी सी चुटकी ली है यहाँ से, तो देखे इसने कितना शोर किया है कि ना ले। हुरैन मम खा रही हो? मम है, सुबह ला कर दी थी ना, अभी दोबारा रोने की कौन सी ज़रूरत पड़ी हुई थी कि जी दोबारा ला कर दो। अब सारा दिन तो मम नहीं खाते होते ना। अच्छा फामो नहीं मांगो ना, इससे नहीं मांगो, इसने खुद खानी है ना, सारी चीनी इसने खानी है। खाओ, चुनती रहो। चीनी के वैसे भी छोटे छोटे दाने होते हैं ना, तो ये छोटे छोटे चुन के खाती रहती है। फिर कम से कम कुछ देर इसको
सब्र आ ही जाता है, कुछ देर ये लगी रहती है। आपको पता है ना, छोटे बच्चों को माशाल्लाह माशाल्लाह जब टांगे लग जाती हैं तो फिर वो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, या कहते हैं कि कहीं बाहर ले जाओ, या ये करो वो करो। बस अल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर किया करें। देखिए, आपसे तो मैं हर चीज़ अब शेयर करती हूँ, क्योंकि अब डेली व्लॉग बनाती हूँ, डेली रूटीन होती है, तो उसमें अब बच्चे वगैरह सब कुछ ऐड हो जाता है। तो प्लीज़ माशाल्लाह कह दिया करें, और मैं कुछ नहीं कहती हूँ, माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। ये जो सामने खड़ी हैं, आपको पता है ये कौन है? ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरी बड़ी सिस्टर है। तो ये बोल नहीं सकती हैं। तो ये अब ये जो गुड़िया इन्होंने उठाई हुई है ना, ये एक किस्म की इन्होंने अपनी बेटी बनाई हुई है, कि जैसे ये मेरी बेटी है, इसको मतलब बच्चों की तरह ट्रीट करना। और इसको मैं जब भी वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो मेरे आस-पास मेरी ये बहन बिल्कुल आगे-पीछे मेरे घूम रही होती है, और ऊँची-ऊँची बीच में आवाज़ें लगा रही होती है। तो ये देखिए, इसने अपने आप इसको अपना बच्चा माना हुआ है। तो ये इसके साथ लगी रहती है, इतने लगी रहती है, "फामू ऐसे-ऐसे करो, ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ।" देखिए, मैं इसको कह रही हूँ हाथ हिलाओ, तो ये, और मज़े की बात, इसने अपनी ये इस बेटी का नाम ना रखा हुआ है, क्या हनी नाम रखा हुआ है, इसको हनी कहती है। फामू बोलो हनी, हनी। ये देखा है आपने? मेरी बहुत प्यारी बहन है। हमारे घर में जो कुछ भी है, मैं समझती हूँ मेरी इस बहन की वजह से है। अल्लाह पाक मेरी बहन को सलामत रखे। तो आपको पता है, ऐसे जो बंदे होते हैं ना, ये अल्लाह के बहुत नज़दीक होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गुनाहों से पाक होते हैं, बिल्कुल सादा से लोग होते हैं। तो ये अल्लाह ताला को बड़े अजीज़ होते हैं। आपको पता है, जब मेरी रात को मुर्गी बीमार हो गई थी, तो मैं रोना शुरू कर दिया। तो ये मेरी बहन ने मेरी ना, मतलब उस पिंजरे के साथ कुर्सी पड़ी हुई थी, उसके ऊपर बैठ के तस्बीह पढ़ना शुरू हो गई कि मेरी बहन परेशान है, तो ये दुआ करना शुरू होगी कि ये ठीक हो जाए। तो देखिए, इतना काफ़ी होता है, इसको इतनी मेरी तकलीफ़ होती है। अल्लाह पाक मेरी बहन को हमेशा सलामत रखे। इसके दांत भी सारे ना ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि अब ये टूथपेस्ट वगैरह तो नहीं कर सकती थी ना, तो अब इसके मुंह में दांत भी नहीं है, बहुत कम कम दांत हैं। तो इसके लिए भी अम्मी अब खिचड़ी वगैरह ऐसी चीज़ बनाती है, तो ये फिर खा लेती है। अब ये देखें, इन्होंने मट्टी खोली और मट्टी में से ना ये निकाल रही है, रस केक निकाल रही है, कि यानी कि मैंने खाने हैं। फामू खाओगी? फामू खाने हैं? हाँ, हंसती है, उसके लिए नया काम है ना, कहती होगी कि मेरी बहन मेरे साथ क्या कह रही है, मुझे क्या कह रही है। तो अब ये निकाल रही है। फामू, अब अपने लिए अपनी प्लेट में डालो। ये मेरे कप में भी चाय डालनी है, चाय रेडी है। पर फामू, ये प्लेट देती हूँ ना, तो प्लेट में रख, अपने लिए रख ले। चल शाबाश। बातें सारी समझती है, पर ये है कि फिर भी थोड़ी सी स्पेशल है, इतनी समझ नहीं है इनको। देखें, अब हम जो बातें करते हैं वो सब अम्मी कह लेती है, और मेरा नाम नहीं ले सकती। एक मेरे छोटे भाई हैं, वो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच है, और उनका नाम आतिफ़ है, और ये आती आती कहती है उनको, तो उनका नाम ले लेती है, अम्मी, आती। बाकी हमारे नाम नहीं ले सकती। मुझे बहुत हद हो तो मुझे कहेगी ओशी ओशी। तो जी, मगरिब की अज़ानें हो रही हैं, और कल इस टाइम हम रोज़ा इफ्तार कर रहे होंगे। तो अभी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी चाय पीकर। तो आप भी सोच रहे होंगे कि बस ये अल्लाह हाफ़िज़ कहने वाली हैं। तो जी, मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ ही कहने वाली हूँ। अल्लाह करे आपको ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगे। बस अगर जब अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें। और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह की पनाह में रहें। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा शादो आबाद रखे। इसी के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।